नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री का माइक उसी सदन में बंद कर दिया जाए जहां के वो नेता हैं, सदन के नेता हैं, तभी तो मुख्यमंत्री हैं। विधान परिषद में आज जिस प्रकार से नीतीश कुमार बोल रहे थे और उनके बोलने के दौरान ही उनकी माइक की आवाज़ आनी बंद हो गई। क्या ये तकनीकी कारण से है या फिर जानबूझ के बंद किया गया, इसको लेकर वाद विवाद किया जा सकता है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। आप समझिए कि पूरे दोनों सदनों के नेता हैं नीतीश कुमार, विधान मंडल के, और उनकी आवाज़ बंद हो जाए, उनकी माइक को बंद कर दिया जाए एक मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये सोचने वाली बात है, चिंतनीय विषय है। अगर ये तकनीकी कारण से हुआ है तो क्या इसको लेकर कोई जांच बैठाई गई? और अगर बंद किया गया है तो किसके इशारे पर बंद किया गया और क्यों बंद किया गया? देखिए, जिस प्रकार की बात नीतीश कुमार कर रहे थे सदन में, और ख़ास तौर पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को लेकर एक लड़की कह के उन्होंने संबोधन किया था, जिस पर आज देश विदेश में चर्चा भी हो रही है। अब राबड़ी देवी को कोई लड़की तो कहेगा नहीं, और लड़की भी कैसे, वो बिहार के मुख्यमंत्री रही हुई हैं, वो भी जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था तब से। तो ये अब चर्चा ये भी होने लगा है कि भाई, होने लगी है कि आखिर नीतीश कुमार की भाषा में इतनी गिरावट कैसे आ गई। आप ध्यान देंगे तो पिछले 2-3 वर्षों में, खासतौर पर 2023 के बाद से कई ऐसे उनके वाक़े आपको मिल जाएंगे जब उनके बयानों से विवाद हुआ। उस बयान को लेकर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान होगा। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, आप उनके पहले के भाषणों को उठाकर देखिए, उनके पहले के इंटरव्यू को देखिए, उनके पहले के बयानों को देखिए, कितनी शालीनता से और एकदम ओजपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखा करते थे, एक मजबूत विश्वास के साथ। लेकिन आज क्या है, आज उनके भाषण में बिखराव आ गया पूरी तरह से, और शालीनता भी खत्म हो रही है। देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। वो एक गरिमा है, और उस प्रकार से अगर आप भाषा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिहार की छवि पर भी इसका असर पड़ता है। बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को बनाया। पहले जो बिहार की छवि थी, उसके बाद नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने बिहार की छवि को काफ़ी सुधारा, लेकिन अभी उस छवि को ही धक्का लग रहा है। तो या तो देखिए, उनके बहुत सारे सलाहकार भी हैं, उन्होंने सलाहकार रखे, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, कुछ आसपास के लोग हैं। क्या वो इन बातों को कभी रखते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि आप इसमें कैसे सुधार लाया जाए? उम्र के बढ़ने के साथ साथ हर व्यक्ति में गिरावट आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक पद पर हैं और पद की गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। निश्चित तौर पर आज की जो घटना हुई है, जिस प्रकार से विधान परिषद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं घट रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, पटना में नीट की छात्रा के साथ हुआ ही, दरभंगा में हुआ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं महिलाओं के साथ जो इस तरह के वारदात हो रहे हैं, बलात्कार और हत्या के। चिंतनीय है, और इसको अगर उठाया जाता है तो आप उसका जवाब दीजिए, उस पर आप उसको अपने तंत्र से उसको, उस चीज़ को सामने रखिए। आपने नीट के मामले में, नीट छात्रा के मामले में अभी तक कोई
निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं, आपने सीबीआई को सौंप दिया मामले को। दरभंगा में जो घटना घटी है उसमें जनता ने पकड़ के दे दिया उस आरोपी को। ये सब चीज़ें हैं। देखिए, चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, उस पर पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने आपको इतना झोली भर के वोट दिया है, इतना विश्वास जताया है आपके अंदर, उस विश्वास को कम से कम मत तोड़िए। और मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार एक अच्छे प्रशासक रहे हैं। अब वो आज के दौर में वही बात बोलते हैं कि 2005 से पहले कुछ था यहाँ पर, आप लोगों ने कुछ किया है। अरे ठीक है, आप 20 साल से हैं, आप 21वां साल चल रहा है, 22 शुरू हो गया है। तो अब तो कम से कम आप जो है उन चीज़ों को, अब पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज क्या हो रहा है, इसको देखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा है, तभी तो इतनी सीटें उनको मिली है, तब उनके चेहरे पर इतना बम्पर बहुमत मिला है। लेकिन उनको कोई राय देने वाला नहीं है, कोई सलाह देने वाला नहीं है, कोई उनके सामने सही चीज़ का सही बात रखे कि भाई आपकी भाषा में ये गड़बड़ी है, इसको ठीक करिए, ये बोलने वाला कोई नहीं है। सब हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, उनको भी लगता है कि ठीक है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नीतीश कुमार के लिए भी, बिहार के लिए भी। अब स्वास्थ्य के लेकर लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्वास्थ्य नहीं। आप देखिए, हर जगह रोज़ वो कहीं ना कहीं निरीक्षण पर जाते हैं, मीटिंग करते हैं, हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। तो स्वास्थ्य खराब होता तो ऐसा तो मुश्किल था। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को कैसे मतलब ठीक किया जाए, और ये कर सकते हैं जो आसपास के लोग हैं उनके, जो अच्छी राय रखने वाले लोग हैं, जो सलाह देने वाले लोग हैं, जो सलाहकार हैं, उनको ये बताना चाहिए। लेकिन ये वाकई एक मतलब बड़ी घटना है कि मुख्यमंत्री बोल रहा हो, माइक बंद हो जाए। और यही नहीं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं खड़े होकर, बगल में मंत्री भी बोलना शुरू कर रहे हैं। ये तो मतलब एक प्रेशर होता है सरकार का कि भाई ये बिल पास करवाना है, जल्दी से जल्दी करवाना है। ये बात समझ में आती है, लेकिन सदन की एक गरिमा होती है। निश्चित तौर पर आज की घटना भले ही लगे कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सदन के नेता का माइक बंद कर देना, कि दूसरा कोई हो, विधायक मंत्री का भी बंद हो जाता है, विपक्ष के नेता का भी बंद हो जाता है, मुख्यमंत्री का बंद हो जाए। मुख्यमंत्री तो सर्वे सर्वा है, उनकी आवाज़ को कौन बंद कर सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर ये तकनीकी कारण है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बंद कराया गया है जानबूझ के, तो क्यों बंद कराया गया है, ये भी सोचने वाली बात है। आप मुख्यमंत्री को कोई बोलने से कैसे रोक सकता है? जनता ने उन पर विश्वास किया है, जनता ने उनको वोट दिया है, फिर आवाज़ बंद करने वाले कौन लोग हैं? तो आज खैर विधान परिषद में काफ़ी हंगामा रहा, और आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी और तमाम जो आरजेडी के एमएलसी हैं वेल में आ गए, और एक तरफ मतलब काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी जब मंत्री अशोक चौधरी बोल रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से। तो खैर नोक झोंक तो चलती है, लोकतंत्र में तो ये चलन है ही। पर इस बात पर थोड़ा गौर करने की बात है कि आखिर माइक क्यों बंद हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।